अपमानित हुए ये कौन मना कर रहा है? उसका काम कलाकार है, अगर उसको इज्जत नहीं मिला ये गलत बात है, लेकिन गलती किसकी है? क्या मनीष का है? क्या मनीष कश्यप ने उनका फोन भी रिसीव नहीं किया, मैसेज भी नहीं देखे। अच्छा, और उसके जब गजब वाला बात कर रहा है। अभी हम तुमको पहले इंटरव्यू दे दें। आदर्श आनंद को कौन बुलाया? मनीष कश्यप। काहे बुलाया? यही अपमानित करने के लिए बुलाया। यही अपमानित करने के लिए बुलाया। उससे पहले दूगो उसका वीडियो, माने मनीष के पास इतना वक्त है कि एक आदमी को बुला लेता है कि आइए हम आपको अपमानित करेंगे। फिर उससे क्या मिलेगा मनीष? दीपू सिंह जी, तो फिर इवेंट के दिन जब सोनू सूद खुद मौजूद थे, तो जब आदर्श आनंद जब मनीष को मैसेज किए, फोन किए, ना ही इनका फोन का मतलब वो रिप्लाई किए। जब ऑर्गेनाइजर बात नहीं, 1 मिनट, आदर्श आनंद परफॉर्म नहीं किए, सब लोग हल्ला कर रहा है। मनीष स्पीच नहीं दिया 2 मिनट। मनीष हर बात पे बोलता है ना। मनीष किसको बोले? पिछले कुछ दिनों पहले बिहार में सोनू सूद का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें आदर्श आनंद के साथ जो घटना हुई इसकी पूरे बिहार में चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है। और उनका सीधा आरोप है मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप ने हमें बुलाया लेकिन फिर मुझे वो इवेंट में जगह नहीं दी है। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें राणा दीपू सिंह सीधा मनीष कश्यप का बचाव कर रहे थे और आशीष आदर्श पर ही इसका आरोप लगा रहे थे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद अभी राणा दीपू सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तुम गलत बात कर रहे हो। मैं बचाव नहीं कर रहा था, पहली बात मनीष का, और दूसरा बात मैं आदर्श आनंद पे आरोप नहीं लगा रहा था। ये दोनों चीज़, ये वाला मीडिया नहीं बनना है। पहला बात कि मैं मनीष का बचाव नहीं कर रहा था, एक बिहारी का बचाव कर रहा था जो बिहार में कुछ बेहतर करने का सोच रहा है। अगर ये बेहतर सोचना गलत बात है तो मनीष गलत है। दूसरी बात, आदर्श आनंद को मैंने ये बोला था कि उसका प्रोग्राम नहीं होना गलत बात है, लेकिन वहीं वो इतना ही गलत बात है जितना कि उस व्यवस्था में कुव्यवस्था हो जाना है। सोनू सूद वाला अगर आप वीडियो देखे हो, ये भी देखे हो, साला लोग उनको बॉडी मसाज दे रहा है, बोले थे हम एयरपोर्ट से, मैंने ऐसे बिहेव कर रहा है। आप उनका अगर इंटरव्यू देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि बिहारियों में क्या बदला, बोला कल भी नहीं सुन रहे थे, आज भी नहीं। वो नहीं सुन रहे थे, वो भले हंस के कह रहे हैं, लेकिन उनको तकलीफ है इस बात का। तो मुझे इस बात का दिक्कत था कि, और पहला जो चीज़ें हैं, जैसे तो आप बोले कि मनीष कश्यप बुलाए थे सोनू सूद को, ये भी ठीक नहीं है। मनीष कश्यप नहीं बुलाया था, ऑर्गेनाइजर बुलाया। हाँ, ऑर्गेनाइजर बुलाया था। मनीष कश्यप उसका एक मीडिया पार्टनर था। मनीष कश्यप बिहार का एक फेस है। जैसे अगर आप मेरे गांव में जाइएगा, अगर आप किसी के यहाँ जाइएगा तो आप हमको जानते हैं तो आप मेरे यहाँ आइएगा, या आप हमको फ़ोन करिएगा कि भाई आ रहे हैं आपके गांव में, ये पॉसिबिलिटी है। तो मनीष कश्यप और सोनू सूद का एक बढ़िया टर्म है और वो वहाँ आना चाहते थे, तो मनीष ने और काम के लिए, मीडिया पार्टनर उसका बने, और काम के लिए ले लिया कि चाहे 2 बच्चों का गोद हो, एक विद्यालय में लेके गए, एक विधायक जी वहाँ अपना ज़मीन दे रहा है जिसमें विद्यालय खुलेगा। तो मनीष का ऐसा सोच था। अब दूसरा बात आपका क्या था कि आदर्श आनंद का क्या आरोप है? नहीं, आदर्श आनंद तो अपमानित जरूर हुआ दीपू सिंह जी। आप नहीं अपमानित, देखिए आप 2 तरीके का मैं बात बता रहा हूँ। पहली बात कि अपमानित हुए ये कौन मना कर रहा है? उसका काम कलाकार है, अगर उसको इज्जत नहीं मिला ये गलत बात है, लेकिन गलती किसकी है? क्या मनीष का है? क्या मनीष कश्यप ने उनका फोन भी रिसीव नहीं किया, मैसेज भी नहीं देखे। और उसके जब गजब वाला बात कर रहा है। अभी हम तुमको पहले इंटरव्यू दे दें। ठीक है। आदर्श आनंद को कौन बुलाया? मनीष कश्यप। काहे बुलाया? यही अपमानित करने के लिए बुलाया। यही अपमानित करने के लिए बुलाया। उससे पहले दूगो उसका वीडियो, माने मनीष के पास इतना वक्त है कि एक आदमी को बुला लेता है कि आइए हम आपको अपमानित करेंगे। फिर उससे क्या मिलेगा मनीष? दीपू सिंह जी, तो फिर इवेंट के दिन जब सोनू सूद खुद मौजूद थे, तो जब आदर्श आनंद जब मनीष को मैसेज किए, फोन किए, ना ही इनका फोन का मतलब वो रिप्लाई किए। जब ऑर्गेनाइजर बात नहीं, 1 मिनट, आदर्श आनंद परफॉर्म नहीं किए, सब लोग हल्ला कर रहा है। मनीष स्पीच नहीं दिया 2 मिनट। मनीष हर बात पे बोलता है ना। मनीष किसको बोले बताइए? ऑर्गेनाइजर। 1 मिनट, जब मनीष, आप ऑर्गेनाइज को ही किया है, मनीष के पास वहाँ 2 ऑप्शन था। ऑर्गेनाइजर से झगड़ा कर लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, और नहीं तो चुपचाप इज्जतदार आदमी की तरह चला जाना चाहिए। उसने अपना दूसरा ऑप्शन चुना। हाँ, उससे गलती हुआ, वो बोल दिया है कि हाँ हम आदर्श को नहीं बोल पाए। उसको लगा कि जिसको हम भाई कहते हैं समझ जाएगा। आदर्श को बुरा लगा कि हमको नहीं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आदर्श के साथ हुआ गलत है, वो मान रहा हूं मैं, लेकिन मनीष जिम्मेवार नहीं है। अगर मनीष जिम्मेवार होता तो आदर्श का इंटरव्यू मनीष अपने चैनल पे चलाया, बिहार का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, चलाया, अपने स्टूडियो में बुलाया, बिहार के गिने चुने लोगों को बुलाया था, वहां आदर्श को ही बुलाया था। क्या केवल आदर्श परफॉर्म नहीं किए कि मनीष जो 3-4 कलाकार और लोगों को बुलाया था वो लोग भी नहीं परफॉर्म किए? बिल्कुल कोई नहीं कर पाया। तो फिर आदर्श को कैसे यार खाली किया? MBS फिल्म्स था और भी 4-5 लोगों को बुलाया था। खुद मनीष का 1 मिनट का स्पीच नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा कि ये चीज़ें कई बार होता है। जैसे आप हमको बोले कि भैया आप यहाँ आइए बर्थडे में, हम आ जाएंगे यार। अभी आप बोले ना न्यूज में, अब यहाँ आके हमको 2 थप्पड़ मार दीजिए या आप हमसे बेबदसलूकी कर लीजिए, क्या करेंगे हम?
मेरे पास दो ही ऑप्शन है ना कि अगर हम इज्जतदार होंगे तो निकल जाएंगे ना तो आपसे लड़ाई करेंगे। तो मनीष ने वो चुना। हाँ, गलती ये था कि उस समय यार कई बार एक बड़ा इवेंट कोई कर रहा है और उसमें कुछ फेलियर, वो भी इंसान है यार, मनीष भगवान है क्या? गलती अगर उससे हो गया तो हबड़ा गया होगा, नहीं है फ़ोन नहीं रिसीव कर पाया, उसके लिए वो बोल दिया ना, क्या बोला कि हाँ भैया हमसे गलती हो गया। अगर उसकी मंशा ऐसी होती ना कि आदर्श को नहीं लाना है तो उसको बुलाता ही नहीं, गिने चुने लोग को बुलाया था और लोगों को तो नहीं बुलाया था। इवेंट खत्म होने के बाद मनीष कश्यप का फोन आता है और बोलते हैं क्या कि आदर्श कि तुम आ जाओ, अब कहाँ हो, आ जाओ, मैं तुमको सोनू सूद से मिलवा देता हूँ। तो आदर्श बोल रहा है कि मैं भी तो एक्टिंग करता हूँ यार, मैं तो अरे यार तो एक मिनट, आदर्श छिपा हुआ टैलेंट है कि छपा हुआ टैलेंट है? छपा हुआ टैलेंट। छपा। सोनू सूद नहीं जानते होंगे उसको? बिल्कुल जानते हैं। मैंने पूरा बॉलीवुड जान गया, सोनू सूद नहीं जानते थे। उसको बुलाया ही इसलिए, अगर नहीं वो अगले बार हो जाता यार। लेकिन अगर इस तरह का माहौल हम लोग बना देंगे कि बिहार में ऐसे होता, अगला बार कोई आएगा यार। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ, मेरा कंसर्न ये नहीं है कि आदर्श आनंद के साथ, मेरा कंसर्न ये है कि बिहार में जो हो रहा था अगर उसको बेहतर किया जाएगा तो अगला बार और बेहतर होगा, जो बिहार के लिए बेहतर होगा। मेरा कंसर्न ये है, आप इस बात को समझिए। आदर्श भी मेरे बहुत करीबी में से हैं, मनीष भी मेरे मित्र हैं, तो आदर्श भी बहुत करीबी में से हैं, ऐसा नहीं है। और आदर्श का टैलेंट का सब, मैंने अगर कल वीडियो किया है तो शुरू के 2 मिनट मैंने वही किया है कि उसने जो मुकाम हासिल किया है वो सब लोग तरसता है। लेकिन अब ठीक है यार, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि भाई है तो मांग लिया माफ़ी, अब क्या मनीष क्या करे? मैंने कल ऑर्गेनाइजर में क्या करना चाहिए बताओ, कट्टा निकाल के लहरा देगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक उस समय ठीक है, कुछ चीज़ें कई बार हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। ठीक है, कल सोनू सूद आए थे, चाहेंगे तो बहुत और लोग आएंगे और उस समय और बेहतर किया जाएगा, लेकिन साथ रहेंगे तब ना। आपसे में टकराव होगा तो कहाँ से होगा फिर? मनीष कश्यप के आप काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, कहीं यही कारण है क्या कि आप इतना मनीष कश्यप का बचाव कर रहे हैं? मैं मनीष का मित्र इसलिए हूँ कि मैं जानता हूँ कि मनीष का नीयत बुरा नहीं है। अगर आप किसी के मित्र होते हैं तो आप इसलिए मित्र होते हैं कि आपको पता होता है कि वो आदमी कैसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मनीष की जगह कोई और भी होता जो ये बिहार के लिए सोचता कि भैया अगर हम किसी को बुलाएंगे तो किसी 2 बच्चा को गोद ले लेगा, विद्यालय। सोनू सूद कल क्यों आए थे पहले बिहार? उसके बाद का प्रोग्राम मनीष का क्या था? पहला था कि फेस ऑफ, वो एक इवेंट रहा था फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 3 या 2 आई डोंट नो, उसमें वो गेस्ट होंगे, उसके बाद मनीष का प्रोग्राम होगा, यहाँ एक विद्यालय एक अस्पताल बनेगा। क्या ये सोचना गलत है? बिल्कुल सही है। तो उस चीज़ के लिए उसका समर्थन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कल सोनू सूद आए, 2 बच्चा को गोद लिए, ये अच्छा बात है? सही बात है ना? बिल्कुल सही। आएंगे, अगली बार भी आएंगे तो मदद होगा। सोनू सूद मदद करते हैं, बिहार में स्कूल खोलेंगे, कोई विधायक है जो जमीन दान कर रहे हैं, वहाँ विद्यालय बनाएंगे जिसमें सारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा, ये अच्छा बात है। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम स्टेज पर प्रोग्राम, बिहार बड़ा हो, बिहार बेहतर हो, इससे बड़ा ये मुद्दा नहीं है कि हम स्टेज पर प्रोग्राम नहीं कर पाए। काफ़ी मेहनत किए थे आदर्श सोनू सूद के सामने परफॉर्म करने के लिए। वो बोल रहे हैं कि मैं पिछले 14-15 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था और अचानक मुझे बुलाया नहीं गया। अरे मैं बोल रहा हूँ कि वो जो हुआ, लेकिन वो किसके वजह से हुआ? वो नहीं, खत्म हो गया आदर्श को लोग नहीं जानता है, हो गया ना। आदर्श की बात पहुंची कि नहीं सोनू सूद तक? अच्छा, राणा दीपू सिंह जी, एक मेरा आखिरी सवाल, तो क्या आपको ये लग रहा है कि आदर्श आनंद और उनके प्रशंसक जो है ये बेवजह इस मामले को तुल दे रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मुझे ये लगता है कि देखो, कई बार होता है कि मैं तुम्हें बोला साला, ये तुम्हारे लिए गाली हो सकता है, किसी के लिए स्लैंग हो सकता है। अगर आदर्श को उस बात से चुभा है, ओके, मनीष ने उसकी, अब इस बात को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। अगर आप बिहारी हैं, आप बेहतर बिहार सोचते हैं तो बिहार के लिए सोचिए। आगे भी चीज़ें आएंगी, आगे भी मौके आएंगे, हम लोग और बेहतर कर सकते हैं अगर हम लोग साथ रहें, आपस में नहीं टकराएं। तब अगर टकराएंगे तो चीज़ें खराब होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों ही जरूरी है। एगो बिहार को नचाता है, एगो बिहार के सिस्टम का बजाता है। आदर्श अगर लोगों को इंटरटेन करके नचाता है, वो भी बिहार का लड़का है, और एगो सिस्टम का बजाता है, तो दोनों का जरूरी होना है। तो दोनों एक रहेगा तबे बिहार बनेगा। अगर आपसे में टकराव होगा, कुछ लोग इनको गाली देगा, कुछ लोग उनको गाली देगा, तो बेहतर एक बिहारी होने के नाते एक दोनों आदमी के मतलब, अगर सिर्फ मनीष से मेरी घनिष्ठता नहीं है, आदर्श से भी घनिष्ठता, तो दोनों होने का मैं चाहूँगा कि ये दोनों लोग बेहतर करें, क्योंकि ये फेस ऑफ बिहार हैं अनडाउटली। तो दोनों फेस ऑफ बिहार, आपसी कुछ बात, अगर भाई है तो भाई भाई में तो होता है यार, क्लियर हो जाएगा। बाकी नहीं टकराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राणा दीपू सिंह मौजूद है, जिनका कहना है कि बड़े बड़े इवेंट में ये छोटी छोटी चूक होती रहती है। आशीष, आदर्श और मनीष कश्यप को इन बातों को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारी की सारी जो मिस्टेक्स है ये ऑर्गेनाइजर की तरफ से किया गया है, ये प्लान्ड कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद।